झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की कठिन परीक्षा। बिना होमवर्क के फैसला लेने से सरकार की होगी फजीहत। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना महामारी के दौर में झारखंड ने बहुत कुछ सीखा और समझा है। इसकी ताकत सामने आई है तो इसकी कई कमजोरियां भी उजागर हुई हैं। जिस तरह पूरे देश में आजकल सिर्फ और सिर्फ कोरोना संकट को लेकर माथापच्ची हो रही है, उसी तरह सरकार के विभागों में सबसे ज्यादा अगर किसी पर ध्यान जा रहा है तो वो है स्वास्थ्य विभाग। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का भी ध्यान यहाँ के स्वास्थ्य विभाग पर है। जनता हर दिन ये जानना चाहती है कि कोरोना महामारी से बाहर निकलने में यहाँ का स्वास्थ्य महकमा कितना चाक चौबंद है, वो क्या इलाज लेकर आया है, कोरोना मरीजों को लेकर उसने किस तरह की व्यवस्था की है। कोरोना महामारी को मात देने के लिए अस्पताल से लेकर डॉक्टर, नर्स से लेकर तकनीशियन तक कितने तैयार हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हाल के दिनों में कई अवसरों पर स्वास्थ्य विभाग को आलोचना का सामना करना पड़ा है। वो चाहे रिम्स में निदेशक का मामला हो या कोविड-19 को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था का, बेड की उपलब्धता का मामला हो या कोरोना जांच का, स्वास्थ्य विभाग हर दिन परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। स्वास्थ्य विभाग को जहां महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए पिछले 4 महीने में खुद को चाक चौबंद कर लेना चाहिए था, वहां विभाग आज भी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जूझ रहा है। उसकी कार्यशैली से राज्य सरकार के दूसरे विभागों को रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा है। जहां सारी ऊर्जा महामारी से लड़ने में लगनी चाहिए थी, वहां स्वास्थ्य विभाग के आधे अधूरे फैसलों को लागू करने में ही ताकत लगानी पड़ी है। कोरोना संकट के समय जहां एक तरफ झारखंड सरकार के तमाम विभाग सुर्खियां बटोर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां देश स्तर पर प्रसिद्धि मिल रही है, मनरेगा में मजदूरों के हित में काम करके जहां झारखंड देश स्तर पर चर्चित हो रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के कुछ एक फैसले से राज्य में सरकार की घेराबंदी हो रही है। उसमें हाल का सबसे बड़ा मामला है झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश, जिसे लेकर राज्य में विपक्ष को जनता के पास जाने का एक बड़ा हथियार मिल गया है। क्या है उस फैसले में और कहां हुई स्वास्थ्य विभाग से चूक जिसके कारण उसे सफाई देनी पड़ रही है, उन तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डालती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। बात गुरुवार 23 जुलाई की है। झारखंड मंत्रालय के पास चाय की दुकान चलाने वाले ने मास्क के बिना वहां पहुंचे एक ग्राहक से कहा, "काहे भैया, बहुत पैसे वाले हो क्या?" उस व्यक्ति ने जवाब दिया, "ऐसा क्यों कह रहे हो?" दुकानदार ने कहा, "तो 1 लाख का जुर्माना देने के लिए क्यों मरे जा रहे हो?" इन दोनों की बातचीत सरकार के उस फैसले को लेकर हो रही थी जिसके अनुसार राज्य में मास्क नहीं लगाने या लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाने की बात कही गई थी। एक दिन पहले राज्य कैबिनेट ने ये फैसला लिया था और उसकी चौतरफा निंदा होने लगी। हालांकि बाद में स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को सफाई जारी कर कहा कि ये दंड की अधिकतम रकम है और अभी इस अध्यादेश का परिनियम तैयार हो रहा है, जिसमें अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान होगा। यदि स्वास्थ्य विभाग कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने से पहले तमाम बिंदुओं पर मंथन कर लेता और प्रस्ताव में बिंदुवार प्रावधान को मेंशन कर लेता, तो कैबिनेट की बैठक के बाद खबर की शक्ल में इसके वाक्य विन्यास के अर्थ का अनर्थ नहीं होता, कहीं कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होता, न सरकार की आलोचना होती और न ही सफाई देनी पड़ती। हाल का ये घटनाक्रम तो राज्य के स्वास्थ्य विभाग की गैर पेशेवर कार्यशैली का एक नमूना भर है। कोरोना संकट के पिछले 4 महीने के दौर में विभाग ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे या तो पूरे राज्य में असमंजस की स्थिति बनी या फिर उनका कोरोना के खिलाफ जंग पर विपरीत असर पड़ा। आम लोगों को अलग से परेशानी उठानी पड़ी, चाहे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के निदेशक की नियुक्ति का मामला हो या संक्रमितों के इलाज के लिए बेड की व्यवस्था करने का। हर एक काम में स्वास्थ्य मशीनरी का ढीला ढाला रवैया सामने आता रहा।
खतरनाक महामारी से जूझ रहे राज्य के लिए स्वास्थ्य विभाग का ये रवैया बेहद निराशाजनक कहा जा सकता है। संकट की शुरुआत में जब स्वास्थ्य विभाग को अपने संसाधनों को चाक चौबंद करने, कोरोना योद्धाओं मसलन डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को चुनौती से तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए था, वहां दूसरे प्रशासनिक मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि असली परीक्षा के समय विभाग में अफरा तफरी मच गई, संक्रमितों की संख्या बढ़ी और बेड कम पड़ने लगे तो आनन फानन में 72 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई। इसी तरह रांची के 5 निजी होटलों और एक बैंक्वेट हॉल को आइसोलेशन सेंटर बनाने का फैसला भी विभाग ने जल्दबाजी में ही लिया। लेकिन स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। हर रोज सूचनाएं आ रही हैं कि संक्रमितों की समुचित देखभाल नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, कोरोना संकट के शुरुआती दौर में जब स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता अभियान जैसे दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए था, इसके अधिकारी मलेरिया और रक्तदान जैसे विषयों में उलझे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मान चुके हैं कि झारखंड के लिए कोरोना कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब जब ये संकट पूरे राज्य को तबाह करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग अपनी कार्यशैली को बदलने की बजाय हड़बड़ी में फैसला ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग के इस रवैये से सरकार की किरकिरी हो रही है और उसे रक्षात्मक रवैया अपनाना पड़ रहा है। कोरोना संकट के दौर में जिस सरकार ने सामाजिक मोर्चे पर इतना बढ़िया काम किया और जिसके काम की चौतरफा तारीफ हुई, उसे अपने एक विभाग के कारण डिफेंसिव मोड में आना पड़े तो सवाल उठना स्वाभाविक है। लोग तो ये सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग को संकट के दौरान किस बीमारी ने जकड़ लिया है। इसलिए अब समय है कि झारखंड की स्वास्थ्य मशीनरी के पूरे सिस्टम को ठीक किया जाए। महामारी से लड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी इसी मशीनरी की है और यदि इसमें ही गड़बड़ी रहेगी तो बाकी पूरा प्रयास बेकार हो जाएगा। सिस्टम को ठीक करने के लिए कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि मर्ज को जड़ से मिटाने के लिए कभी कभी कड़वी दवा भी जरूरी हो जाती है। जिस तरह झारखंड सरकार के दूसरे विभागों ने संकट के दौर में अपने काम की बदौलत तारीफ हासिल की है, स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए सक्रिय होना जरूरी है। ये एक ऐसा विभाग है जिसका लोगों के जीवन और स्वास्थ्य से सीधा संबंध है और यदि ये संबंध गड़बड़ा गया तो ना स्वास्थ्य रहेगा और ना जीवन। उस स्थिति में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बीमार और खोखला हो चुके झारखंड की सौगात ही दे सकने में सक्षम होंगे। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।